मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इतने पढ़े लिखे होकर इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। अगर पेशेंट की जान चली जाती तो आप तो हम डॉक्टर्स को ही ब्लेम करते ना। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मुलाजमों से कोई कोताही हो गई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी और नवासी को नई जिंदगी मिली है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर देती हूँ। आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है और उसकी जिंदगी खतरे से बाहर है। शाम तक उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे, लेकिन प्लीज आइंदा आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, महा बहुत प्यारी है ये, बिल्कुल तुम पर गई है और आंखें बिल्कुल सारिम जैसी। तुम लोगों ने कुछ नाम सोचे इसका? नहीं मम्मा, आपको और पापा को जो भी नाम अच्छा लगेगा हम इसका नाम वही रख देंगे। मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं और मेरी ख्वाहिश भी है कि हमारी बेटी का नाम आप रखें। जीती रहो बेटा, तुमने तो हमारा मान बहुत बढ़ा दिया। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा महा, मैंने वो सदके के बकरे चैरिटी ट्रस्ट में भिजवा दिए थे, बस अब मिठाई का इंतजाम करना है। नहीं दादाजान, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ये बात बहुत सीरियस है, माँ की जान भी जा सकती थी। मैं इस किस्म की कोताही को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। फजीलत बीबी से मुझे बात करनी होगी। सुनो बेटा, मैं भी यही सोचकर परेशान हूं। फजीलत इस घर की पुरानी मुलाजमा है, वो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। अरे हाँ महा, इसे तो धूप में लेकर जाना था ना, डॉक्टर ने कहा था। मैं अभी इसे धूप दिखा कर लाती हूँ। ठीक है, चलो। ओ जो मेरा बेबी, चलो जी, चलो चलो। मेरा यकीन करें सालिम साहब, ये गलती मेरी नहीं है। मेरा बीबी ने मुझे वो जूस दिया था कि मैं माँ बीबी को दे आऊं। मैं तो खुद अपने हाथों से उनके लिए फ्रेश जूस बनाती थी। ये सब क्या हो रहा है? फजीलत रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे, मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। मैंने बरसों इस घर का नमक खाया है, ये गलती मेरी नहीं है। कोई मुझे कुछ बताएगा क्या हो रहा है यहाँ? याद? फजीलत, क्या बात है? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने तुम्हारी और बेबी की जान कितनी मुश्किल से बचाई है। उसमें तुम्हारी वो कंडीशन, जब टेस्ट हुआ था मैं पता चला तुम्हारे बॉडी में जहर था। वो जो जूस तुमने पिया था उसमें जहर मौजूद था। किसने दिया तुम्हें वो? फजीलत बीबी ने ना, जिसकी वजह से तुम्हारी वो हालत हुई। लेकिन रियाज, ये सब कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट यही कह रही है। मुझे और सारंग को खुद डॉक्टर ने बुलाकर ये कहा है
फजीलत ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो इतनी पुरानी मुलाजमा है हमारी। मैं भी यही सोचकर परेशान। अगर खुदा ना खास्ता माह को कुछ हो जाता तो? ऐसा कैसे हो सकता है सारिम? देखो तुम मीरब से अभी कोई बात मत करना, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को ऐसे जाने दूं? ये लापरवाही मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इससे बात करनी पड़ेगी मुझे। सारे मेरी बात सुनो, सारे मेरी बात तो सुन। मेरा यकीन करें माँ, अभी भी मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो मेरा बीबी ने वो जूस दिया था कि मैं आपको ले जाकर दे दूं। अच्छा अच्छा प्लीज फजीलत बीबी, आप रोना तो बंद करें। मैंने आपको अपनी गोदों में खिलाया है, अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं कर सकती। आप सारिम साहब को समझाएं कि मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है फजीलत बीबी, आप जाएं और प्लीज रोना बंद कर दें। मैं सारिम से बात करती हूँ, आप भरोसा रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बच्ची को लंबी जिंदगी दे। आपने मुझ गरीब पर भरोसा किया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मीरब, मीरब तुमने क्यों आई हैं आप यहाँ? हाँ, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई हैं या फिर ये बताने आई हैं कि वो महा फिर से मुझसे जीत गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? होश में तो अब मैं आ गई हूं, ये जानकर कि आप सब में से मेरा अपना कोई नहीं है। ना आप मुझसे प्यार करती है, ना पापा और ना ही सारिम। आप लोगों को सिर्फ उस माहा की परवाह है, आप सब लोग सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। सारिम का प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया मामा। यहां तक कि उस माहा को जहर डाल के दे दिया उसके जूस में। कि तुम क्या कह रही हो मीरब? तुम अपने होशो हवास में तो हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो समझी थी कि तुम्हें बेवकूफियों के बाद अब अकल आ गई होगी, लेकिन तुम सारिम को पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो और क्या करती मैं? हाँ, क्या करती? आप ही मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाती थी कि मैंने सारिम को खोकर कितनी बड़ी गलती की और वो माहा उसके साथ कितनी खुश है। इसीलिए मैं चाहती थी कि वो हमारी जिंदगियों से दूर चली जाए। मैं उसे मार देना चाहती थी, लेकिन वो बच गई। उस सारिम ने उसको बचा लिया। पता नहीं क्यों बच गई वो, उसे तो मर जाना। सारिम को बेटा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, फजीलत ऐसी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। सारिम बहुत नाराज है,
मैं तो खुद टेंशन में हूं। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाता। पापा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। और आप परेशान मत हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। आप प्लीज़ सारिम को समझाएं। मुझे पूरा यकीन है कि फजीलत बीबी ऐसी कोई हरकत जानबूझकर नहीं कर सकती। वो तो इस घर की खैरख्वाह है। ठीक कह रही हो तुम। करता हूं सारिम से बात। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं जानता था बचपन से जेलस हो तुम महा से। हमेशा ताया जान और ताई जान के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की तुमने, मगर अपनी जेलसी में इस हद तक गिर जाओगी तुम कि उसकी जान ले लोगी। सारिम, सारिम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तो तुमसे मोहब्बत। दूर रहो मुझसे। नफरत करता हूं मैं तुमसे। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मां को ही चाहा और अब उसी को चाहता रहूं। तुम तो मरने के बाद भी उसकी जगह नहीं ले सकती मेरी जिंदगी। और तुमने सोच कैसे लिया कि तुम उसकी जगह ले लोगी? तुम जैसी लड़की को मैं अपनाऊंगा, तुमने सोच कैसे लिया ये? चुप। अपनी हसद के चक्कर में अपनी बहन की भी जान ले सकती। गलती हो गई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। तुम तो मेरी माफी के लायक भी नहीं। सारिम, सारिम, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मगर क्यों? इसलिए कि इस घर में मीरब मौजूद है, और जब तक मीरब इस घर में, ना ही तुम खुश रह सकती हो ना ही महफूज। तुम जानती हो, आज उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, कल हमारी बच्ची को मारने की कोशिश करी। और अभी भी ये जो तुमने जूस पिया था उसमें जहर उसी ने मिला के दिया था तुम्हें। मैंने तुम्हें कितना समझाया था मीरा, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी। अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर नई जिंदगी जियो। इस तरह तुम दूसरों की खुशियां छीनकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, कभी आबाद नहीं होगी। ये सब आपका कसूर है। ये सब आपका कसूर है मामा। आपने बचपन से मेरे दिमाग में एक ही बात डाली, महा के लिए नफरत। यही समझाया कि महा मेरी सौतेली बहन है और वो मेरा कभी भला नहीं चाह सकती। लिहाजा मुझे अपना हक हासिल करने के लिए महा का हक मारना पड़ेगा। जब मैं सारिम से शादी नहीं करना चाहती थी, तब आपने ही मुझे मजबूर किया उससे शादी करने पे। फिर जब मैंने उसको छोड़ दिया, तब आप ही ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब जब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी, और उस बात के लिए भी आप मुझे ही इल्जाम दे रही हैं। मैं जानती हूं मैंने गलत किया, मैं जानती हूं जो मैंने किया वो बहुत बुरा था, लेकिन असल कसूरवार तो आप है। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मामा, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो पापा भी कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं सबको क्या बोलूंगी? मैं पापा को फेस नहीं कर सकती। मैं पापा को फेस नहीं कर सकती। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मीरब की नादानी ने मुझे तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था बेटा, महा के साथ कदूरत और नफरत में वो इतना आगे चली जाएगी।
ताईजान, इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? आपका तो कोई कसूर नहीं है। और वैसे भी मुझे आपकी जायदाद में से, इस घर में से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपनी बीवी को, इस बच्ची को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया। और प्लीज इस पर आप मुझे नहीं रोकेंगे जाने से। मीरा बेटा प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं मॉम, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं पापा को कभी फेस नहीं कर सकती हूँ और वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अब। और सारिम मुझसे नफरत करता है। मैं सारिम की नफरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं नहीं कर सकती मामा, मैं नहीं कर सकती। मीरा मेरी बात, मीरा बेटा रुको। मीरा मेरी बात तो सुनो। मीरा सारिम, हाँ वो मीरा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, मर गई वो मेरे लिए। सारे बेटा प्लीज उसे रोक लो, वो जा रही है। मीरा क्या हो गया ताईजान? मीरा घर छोड़ के जा रही है, उसे रोक लो खुदा का। कहाँ जा रही है मीरा? मुझे नहीं पता, प्लीज उसे रोक लो। मैं देखता हूँ उसको। मीरा नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो